वातावरण में यह अकस्मात परिवर्तन यह चक्रवात संकेत है कि संभव तक वृंदावन पहुंच चुका है। आपका अनुमान एकदम सत्य है महाराज। महाराज, संवर्तक की शक्तियों ने पूरे वृंदावन में उथल पुथल मचा दिया है। पूरा गांव जलमग्न हो चुका है। वृंदावन में जिस और भी देखो केवल जल ही जल दिखाई देता है। वृंदावन वासी जो यज्ञ करने वाले थे, संवर्तक ने उसे भी तहस नहस कर दिया है महाराज। तुमने जानते क्रूर, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई ये समाचार सुनकर। इतने समय पश्चात महाबली कंस का हृदय हर्ष की अनुभूति कर रहा है। अक्रूर, हमारे सैनिकों से कहो वृंदावन की हर गतिविधि का समाचार मुझे चाहिए। अब पूरे वृंदावन का सर्वनाश निश्चित है और इस घटना के लिए सभी उस कृष्ण को उत्तरदायी मानकर उसे गांव से बाहर निकाल देंगे और तब मैं उस कृष्ण को उसकी मृत्युशैया पर लिटा दूंगा। अरे ये गैया शांत क्यों नहीं हो रही? राधा, शांत हो जाओ, मैं हूं। कान्हा, भीतर आओ। अच्छा हुआ कान्हा तुम आ गए। ये गैयों को शांत करने का कार्य तो तुम ही कर सकते हो। हम तो कितनी देर से प्रयत्न कर रहे थे। मित्र, गैयों को तो कान्हा ने शांत कर दिया है, लेकिन इस तीव्र जल को कौन शांत करेगा? इसका हल कैसे निकालेंगे हम? हम तो किसी प्रकार इस प्रलय से बचकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएंगे, परंतु अपनी ये नबोध गैयों को कैसे ले जाएंगे बचाकर, और वो भी इतनी भीषण वर्षा में? मुझे ये तो ज्ञात नहीं कि कैसे ले जाएंगे, किंतु हाँ, लेकर अवश्य जाएंगे। अंततः ये भी हमारे परिवार का भाग है। मैया, ताऊ कहाँ है? बलराम गांव में गया है ये देखने के लिए कि कोई वृंदावन वासी संकट में तो नहीं है। वो आता ही होगा। आइए मैया, बाबा। बलराम, संभाल कर आइए। आइए, भीतर आइए। बलराम, सब ठीक तो है ना? जी बाबा, सब ठीक है, सब सुरक्षित भी हैं, किंतु किंतु इस बाढ़ में इन सभी के घर डूब चुके हैं। हमारा घर गांव में सबसे ऊंचे स्थान पर है, इसीलिए मैं इन सभी को यहीं लेकर आ गया। बहुत अच्छा किया। नंद जी, हमने इंद्रदेव की मांगों को अस्वीकार कर उचित नहीं किया। ये भीषण प्रकोप उसी का परिणाम है। हमने पहले ही चेतावनी दी थी कि इंद्रदेव को रुष्ट करके हम में से कोई भी प्रसन्न नहीं रह सकता। नारायण, यह मैं क्या देख रहा हूं देवराज इंद्र? वृंदावन वासियों की यह दुर्दशा। तेरा अपमान करने का तो साहस करने वालों के साथ ऐसा होना तो निश्चित था। अब ये केवल मेरे प्रकोप से तभी बचेंगे जब ये स्वयं अपनी भूल को स्वीकार कर मेरे समक्ष गिड़गिड़ाकर क्षमा याचना नहीं करते। नंद जी, अब आप ही बताइए कि हम कहाँ जाएंगे? वर्षा तो रुक ही नहीं रही है। अभी तो हमारे घर डूबे हैं, संपूर्ण वृंदावन डूब गया तो क्या होगा नंद जी? कृष्ण,
अब तुम्हें ही कुछ करना होगा, अन्यथा इंद्रदेव का अहंकार हमारे समस्त गांव को ले डूबेगा। देखा मुनिवर, कितने भयभीत हैं ये वृंदावनवासी। कितना सुंदर और अद्भुत होगा वो क्षण जब ये तुच्छ वृंदावनवासी मेरे समक्ष नतमस्तक होकर अपने प्राणों की भिक्षा मांगेंगे। देवराज इंद्र, ये क्या? मैं तो वृंदावन वासियों की प्रतीक्षा कर रहा था। यहाँ तो स्वयं श्री कृष्ण चले आए अपने गांव वालों की ओर से क्षमा मांगने। प्रणाम श्री कृष्ण। प्रणाम। आइए, कैसे आना हुआ आपका? प्रतीत होता है आपको किसी विशेष कार्य की अपेक्षा है मुझसे। निश्चित रूप से कोई विशेष कार्य है आपसे। वृंदावन वासियों पर जो प्रकोप आप कर रहे हैं उसे इसी क्षण रोक दीजिए इंद्रदेव। और हाँ, ये आपसे विनती नहीं है, ये अवसर है। जो भी अनुचित आप कर रहे हैं उसे उचित करने का अंतिम अवसर मैं आपको दे रहा हूं। मैं जानता हूं आप मुझसे क्षमा याचना की कामना कर रहे हैं, किंतु क्षमा याचना तो तब करनी चाहिए जब किसी से कोई भूल हुई हो। और यहाँ ना तो भूल मुझसे हुई है, ना वृंदावन वासियों से हुई है। यहाँ भूल आपकी है। आपकी मांगें भी अनुचित थी, तत्पश्चात ये आपका क्रोध भी अनुचित है। और इसी अनुचित को उचित करने का एक अवसर मैं आपको दे रहा हूं। उचित है श्री कृष्ण। वैसे भी आप मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। यदि आप कहेंगे तो मैं वृंदावन को ठीक वैसे ही कर दूंगा जैसे कि वो था। किंतु ये तो अनीति होगी ना। हर देव को अधिकार होता है कि वो अपना सम्मान प्राप्त करे, और मुझे लगता है कि आप अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। और ऐसा करने से मैं आपको रोकूंगा नहीं, क्योंकि मुझे आपका ऐसा करना अनुचित लगता है। देवराज इंद्र, तनिक अपने बातों का पुनः विचार कीजिए। स्वयं श्री कृष्ण आए हैं आपको एक अवसर देने। अपने भूल को सुधार लीजिए देवराज इंद्र, सबके लिए उचित होगा। असली शक्ति तो अपने भूल को स्वीकार करना ही है। इसलिए कृपया वृंदावन को पहले जैसे ही बना दीजिए। देवऋषि, आप हमारे मध्य ना आए यही उचित होगा। ये मेरे और वृंदावन वासियों के मध्य का विषय है। और वैसे भी जब आप अपने कर्म करते हैं तो मैं आपको नहीं रोकता, तो फिर आप मुझे मेरे धर्म का पालन करने से रोक क्यों रहे हैं? जिस प्रश्न का उत्तर मैं चाहता था मुझे मिल चुका है। इंद्रदेव, आपको लगता है यह आपका धर्म है, इसका पालन करने से मैं आपको कदापि नहीं रोकूंगा। अब ये चुनौती आपके और मेरे मध्य है देवराज इंद्र। अपनी समस्त शक्ति से अपने धर्म का पालन कीजिए और मैं अपने कर्म का पालन करता हूं।